मिल गया है। 2 दिन बाद एसडीआरएफ ने राजू का शव बाहर निकाला है। बांध के गेट खुलते ही डाउनस्ट्रीम में डूबा था युवक। हादसे की जगह से 100 मीटर दूर शव मिला है। पुलिस ने शव को देवरी अस्पताल पहुंचाया है। तो बीसलपुर बांध में जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने से इस दौरान बांध के गेट खुलते ही डाउनस्ट्रीम में एक युवक डूब गया। हालांकि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, लगातार सायरन भी बजाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही का अंजाम एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। फिलहाल उसका शव मिल गया है। 2 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम को राजू का शव मिला है। सौ मीटर की दूरी पर यह शव मिला है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे अवैध मदरसों पर जब योगी सरकार का बुलडोजर चला, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कार्रवाई से धर्मांतरण के एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ हो जाएगा। जी हां, योगी सरकार की इस कार्रवाई के बाद ही छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को अपना धर्मांतरण का कारखाना अपनी कोठी में शिफ्ट करना पड़ा, जिसके बाद वो जांच एजेंसियों की नजर में आ गया। योगी के बुलडोजर ने तोड़ा छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट। अवैध मदरसों की आड़ में चल रहा था छांगुर का काला साम्राज्य। बुलडोजर चलने के बाद अवैध मदरसे छोड़कर भागा छांगुर। भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को सबके सामने ला दिया। छांगुर इन अवैध मदरसों को ढाल बनाकर अपने सिंडिकेट मेंबर्स को वहां पनाह देता था। इस्लामिक स्कॉलर्स वो अपने सिंडिकेट मेंबर्स को बताता था और अवैध मदरसों में छुपाता था। लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की, छांगुर सख्ते में आ गया। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से बौखला गया था छांगुर। अपनी कोठी को बनाया धर्मांतरण का अड्डा। योगी सरकार की अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई ने छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। छांगुर अवैध मदरसा संचालकों के साथ मिलकर अपने गैंग के सदस्यों को छुपाता था। जब सरकार ने बुलडोजर से इन मदरसों को ढहाना शुरू किया तो छांगुर को अवैध मदरसों में ठिकाना नहीं मिला, जिसके चलते उसने अपनी कोठी को धर्मांतरण गैंग का बेस बना लिया। लेकिन कोठी में बढ़ती गतिविधियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा। यूपी एटीएस और दूसरी एजेंसियों ने छापेमारी कर छांगुर के नेटवर्क का खुलासा किया, जिसमें अवैध मदरसों की आड़ में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्म की आड़ में जहर फैलाने वाला छांगुर मदरसों की ओट लेकर धर्मांतरण का खतरनाक नेटवर्क चला रहा था। लेकिन योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने इस काले साम्राज्य की चूलें हिला दी और जब अवैध मदरसों की शरण नहीं मिली तो छांगुर को अपने ही घर में पूरे गैंग को छिपाना पड़ा और यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हो गई। और अब आपको नागौर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर देर रात चलती कार में आग लगी है। जायल कटौती रोड पर देर रात की एक घटना है। अज्ञात कारण है आग लगने के, कोई जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ से जान बची है। जलती कार में फंसे 4 लोगों को शीशे तोड़कर निकाला गया है। घटना की सूचना में अग्निशमन वाहक और पुलिस मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया है, लेकिन कार पूरी तरह से जल चुकी है। जायल कटौती मार्ग पर देर रात को एक चलती कार में अचानक से जैसे ही आग लगी, कार पूरी तरह से जल चुकी है। तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें घटना की सूचना पर अग्निशमन वाहन और पुलिस मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बुझाया गया। समय रहते कार में सवार 4 युवक कांच तोड़कर कार से बाहर निकलने से चारों की जान बच गई। वहीं घटना में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तो ये कल रात की तस्वीरें हैं और आपको हम बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पूरी कार जल चुकी है। कार में आग लगी थी, कार पूरी तरह से जल चुकी है, जलकर पूरी राख हो गई है। हालांकि इस समय ट्रैफिक कम था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा होने से बच गया। बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन इस सत्र के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो तेवर सदन के अंदर और बाहर दिखे, उसने विधानसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया। तीखी बयानबाजी के बीच शब्दों की जो मर्यादा गिरी, उसने ये बता दिया कि चुनाव प्रचार में आगे की पिक्चर क्या होने वाली है।
बिहार चुनाव का अभी काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ, लेकिन विरोधियों पर हमले को लेकर अभी से ही शब्द और भाषा की मर्यादा टूटने लगी है। सियासी विरोधी एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लीजिए। हुंडा पार्टी से लेकर बुखार छुड़ाने की बात हो रही है, नाली का कीड़ा और पैंट कीला जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। विधानसभा में लुटेरे का बेटा और तेरा बाप अपराधी जैसी बातें हो रही हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम के लिए लड़की छेड़ने वाला कहा जा रहा है। बच्चे से नहीं करता है, गरीब लोग बैठ के बच्चे सब का हम लोग देखे हैं। लड़की के छेड़ते रहे उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। कोई भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर हों, किसी भी कीमत पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ले, नहीं कि आने वाली पीढ़ियां भी हुल्लड़ हो जाए जिस तरह से हुल्लड़बाजी ये लोग कर रहे हैं। गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर शब्दों की मर्यादा टूटी, जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी एक दूसरे के आमने सामने थे। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप का बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बैठिए, बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए। बैठिए, ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सोमवार से ही एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। काले कपड़े में विपक्षी विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर संग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राबड़ी देवी ने एक नया मुद्दा उठाकर नई चर्चा छेड़ दी। राबड़ी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? राबड़ी देवी जो आरोप लगा रही हैं, क्या वो आरोप सियासी हैं या फिर राबड़ी के आरोपों में वाकई कोई तथ्य हैं? अगर ऐसा है तो फिर तेजस्वी की ओर से इसे लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई? तो दूसरे का जान मारने वाले लोगों को जान का खतरा कब से हो गया, ये तो उनको समझना चाहिए। और ये बिहार है, सुशासन की सरकार है, यहाँ सभी सुरक्षित है। अगर कोई क्राइम होता भी है तो आपने देखा होगा 24 घंटे में उसका उद्भेदन कर लिया जाता है। राबड़ी जी आग में घी डालने का काम न करें, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। गुरुवार को विधानसभा के अंदर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भाषा की मर्यादा को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद शुक्रवार को हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा